बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जवाद अहमद। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो चुके हैं। हमारा एडोब फ़ोटोशॉप का जो मुकम्मल कोर्स है वो जारी है और उसके लेक्चर नंबर आज 13 है। पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं उसके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जो इससे पिछले लेक्चर का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के एंड पर आपको दे देंगे, तो काइंडली आप जाके तमाम लेक्चर्स को देखें और डिटेल के साथ इसको समझें और उसको डिटेल के साथ देखें आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिटेल के साथ नहीं देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, इतना मुश्किल और इतना कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है कि जब तक आप इसको मुकम्मल ध्यान से, मुकम्मल डिटेल के साथ और एक एक स्टेप को मुकम्मल अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक ये आपको ईज़िली आपको इसे अंडरस्टैंडेबल नहीं है लाइक अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की जानिब, जिसमें हमें आपको बताना है कि इरेज़र टूल का यूज़ क्या है। बेसिकली जो इरेज़र टूल है ये बैकग्राउंड के रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड जो है ना, दो किस्म के रिमूव होते हैं, ठीक है। एक सॉलिड कलर में रिमूव होता है, उसमें ये डिफरेंस होता है कि जो आप पिक्चर तो इसको आप फिर आप मूव नहीं कर सकते। और एक होता है वेक्टर इमेज, यानी ब्लैक एंड वाइट या वेक्टर इमेज जिसे कहते हैं। वेक्टर इमेज में होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो मूव हो जाती है। अब ये सॉलिड कलर में हुआ हुआ है, यानी ये हमारा जो इसका बैकग्राउंड है ये सॉलिड कलर है, कोई भी एक सिंपल कलर है। अगर वाइट भी हो तब भी ये मूव नहीं होगा, ठीक है। जब तक आप उसको आप वेक्टर आर्ट में नहीं कन्वर्ट करते तब तक ये चीज़ आपको नहीं आएगी। अब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं होगा, ठीक है। तो हम पहले आपको बताते हैं कि आप किस तरह से ये वाइट बैकग्राउंड के साथ हम अपनी पिक्चर को ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये देखेंगे कि हम पहले किस तरह से वाइट बैकग्राउंड अपना लगा सकते हैं या उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हम सेम पिक्चर को दोबारा जो है ना वो ओपन करते हैं। पिक्चर को ओपन करने के बाद हम जो आपको ये वैन टूल है, सबसे पहले इसकी सिलेक्शन आपको बताते हैं। ये इससे जब आप सेलेक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में बैकग्राउंड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये जस्ट एक जहाँ तक यानी एक वैन टूल है। वैन टूल का मतलब होता है कि बिखर जाना। तो ये जहाँ-जहाँ इसकी ये चीज़ बिखरेगी वहाँ-वहाँ जाकर ये सिलेक्शन करेगा। अगर आप एक पॉजिटिवली और एक बिल्कुल मैनुअली और एक प्रोफेशनली सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आपने पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करके आपने लासो पॉली लासो पॉलीगॉन टूल को आपने यूज़ करना है, ठीक है। लासो पॉलीगॉन टूल में ये बिल्कुल इसके साथ जो टूल है उसे लासो टूल कहते हैं। लासो टूल में पॉलीगॉन टूल को आपने यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप देखें हम यूज़ कर रहे हैं कौन सा टूल, वैन टूल, तो इसमें ये थोड़ा जो है ना बिखरे हुए हमारे पास आ रहे हैं पिक्चर, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे दोबारा पिक्चर वही इंपोर्ट की हमने, ठीक है। एंड देन हम लास्ट टूल पे राइट क्लिक करेंगे और ये पॉलीगॉन टूल को हमने सेलेक्ट किया। सबसे पहले आप इरेजर टूल को देख लें। ये इरेजर टूल आपने किया सिलेक्ट, ठीक है। तो आप इसके बॉर्डर से अपने इसका जो रेडियस है इसको आपने कम करके जस्ट आपने इसके बॉर्डर से आपने इस तरह से इसको बॉर्डर आपने ड्रा कर लेना है। आपने बॉर्डर ड्रा कर लिया, देन आपने फिर बेशक आप इसका जो रेडियस है वो बढ़ा लें, ठीक है। तो अब जो बकाया जो बैकग्राउंड हमारे पास बचता है उसको आप इस तरह से वाइट कर लें, या जो आपने कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो आप उसको वाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जैसे तरह ये आपके सामने हो रहा है, तो ये देखें पूरे का पूरा आपका जो बैकग्राउंड है ये वाइट में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको मूव करेंगे मूव टूल से तो ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं होगा, ठीक है। वो भी आपको बताते हैं आगे चल के कि ये क्यों नहीं मूव होता। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल एक एक स्टेप को आपने फॉलो करना है और जो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे वैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये हिस्ट्री अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको हम अगर ड्रैग करके नीचे डस्टबिन वाली जगह पर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, ये इसके तमाम जो एक्शंस हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मूव टूल क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता। ये हमने इस लॉग पर आपने डबल क्लिक करना है, लेयर्स वाले ऑप्शन में जाके देन इसको ओके करना है। तो ये
जो हमारे जो प्राइमरी लेयर है वो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर आप इसको ईज़िली आप इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव करने के लिए आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने इरेज़र टूल को इस तरह यूज़ करना है। देन अब आप ये देखें कि पहले भी हमने इरेज़र टूल को यूज़ किया तो वाइट बैकग्राउंड आया था, ठीक है। लेकिन अब हम इरेज़र टूल को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा कौन सा आ रहा है, ये वेक्टर इमेजेस से कहते हैं। ये वेक्टर जो ग्राफ़िक्स हैं ये वो आ रहे हैं। जब वेक्टर ग्राफ़िक्स हैं तो इट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो हमारी ये पिक्चर है, ये क्या होगी, मूव होगी। ईज़िली हम इसको क्या कर सकते हैं, ईज़िली हम इसको ऊपर, नीचे, राइट, लेफ़्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना चाहें तो आप इसको सेव करके फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में आप इसको सेव करके देन आप वहाँ जाके इसको ड्रैग करें एंड देन आप इज़िली एक पिक्चर को दूसरे मतलब इस पिक्चर को आप दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसकी सिलेक्शन, ये जो हमारे प्राइमरी की जो लॉक लगी हुई थी, इसको अगर लॉक को आपने ओपन नहीं किया हुआ तो फिर ये क्या होगा, आप उसके इस पिक्चर को आप किसी भी और सॉफ्टवेयर में यूज़ नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं हो सकेगी। ये देखें अब हमारी ये क्या हो रही है, मूव टूल से मूव हो रही है। ठीक है जी, तो अब देखें, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी ये जो आज की क्लास थी इरेज़र टूल के बारे में आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब ये देखिए मूव नहीं हो रहा क्योंकि हमारे ये क्या है, वही काम आ रहा है, ये लॉक हुई हुई है, लेयर जो हमारी वो लॉक हुई हुई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जवाद अहमद को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।